दावन पहुंचते ही हम लोग होने लग गए हैं रेडी शेडी। तो बोलिए राधे राधे। मैं तो हो गई थी बिल्कुल रेडी। अब मैं अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी कि वो जल्दी से तैयार हो जाएं और फिर हम निकलेंगे वृंदावन घूमने के लिए। तो हाँ, हमने वृंदावन में अपना रूम ले लिया था और यहाँ देख सकते हैं सब लोग रेडी हो चुके हैं और जो लोग कुछ रह गए हैं वो भी रेडी हो रहे हैं। तो हम उसके बाद बताएंगे आपको हम जा कहाँ रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ हम निकल गए हैं। राधे राधे करिए, आगे बढ़िए और राधे राधे करिए। ये इतनी प्यारी गलियां हैं वृंदावन की जहाँ घूमते ही नहीं बन रहा है कि किधर जाना है किधर जाना है। मतलब कान्हा है ना, वो ऐसा घुमा देंगे आपको इन गलियों में कि मजा ही आ जाने वाला है आपको। फिर मैं तो बढ़ती जा रही हूँ, वीडियो बनाती जा रही हूँ। तो देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? हम सबसे पहले पहुंच गए हैं अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में, क्योंकि हमारा जो धर्मशाला थी वो अनिरुद्धाचार्य जी के बिल्कुल जस्ट पास में थी। तो हम यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ भागवत चल रही थी। तो देख सकते हैं इतना आलीशान आश्रम बनाया है भाई, 5 स्टार होटल को फेल कर दे। बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने पूरे को वीडियो में कैप्चर कर लिया है। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे जो उनकी भागवत के लिए बैठे हुए थे। हमारे साथ वाले भी सब आ रहे थे। फिर हम लोग को पता चला नीचे हॉल में भागवत चल रही है। तो हम लोग जल्दी जल्दी नीचे हॉल की तरफ भागे और यहाँ से हमने जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ताकि अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन अच्छे से कर लें। तो देख सकते हैं इतनी भीड़ हो रही है सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी के लिए, वही वायरल बाबा जो पुकी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देख सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ भागवत कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब भागवत के भजन चल रहे थे। और अनिरुद्धाचार्य जी तो ये बैट बल्ले से यार सबको खिलौने फेंक फेंक के बांट रहे थे। मेरा मन हो रहा था आगे उछल के एक खिलौना मेरे पास भी आ जाता, लेकिन यार इतना लकी होना भी हर किसी के बस में नहीं होता। तो आगे वाले लोगों को खिलौने मिल रहे थे और मैंने भाई जयकार लगा के आगे बढ़ना जरूरी समझा। थोड़ी वीडियो ले ली जूम करके अनिरुद्धाचार्य जी की, ताकि मैं आप सबके लिए दिखा सकूं। फिर हम आ गए थे उनकी भोजन वाली लाइन में जहाँ पे फ्री भोजन मिल रहा था, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी और हमें वृंदावन बहुत सारा घूमना था, इसलिए हम बढ़ चले हैं आगे को। तो देख सकते हैं यहाँ की गलियों में ही भाई राधे नाम से गूंजने लगता है। तो यहाँ इतने प्यारे प्यारे मंदिर हैं कि आश्रम भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो फिर भाई मैं तो सबकी वीडियो कैप्चर कर रही थी, लोगों की और अपने साथ वालों की। मुझे सारा वृंदावन जो घूमना था। फिर हम आगे बढ़े जा रहे थे। ये गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम जी की मैंने इनकी पूरी अच्छे से ले ली थी बाहर से भी। फिर हम लोगों ने सोचा भाई उससे पहले पेट पूजा कर लें, क्योंकि सुबह से थक चुके थे। बालाजी के बाद हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। फिर हम इतना थक गए थे तो हमने कहा पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, चलेंगे आगे को बढ़ेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि शाम को वैसे भी ज़्यादा मंदिर बंद हो गए थे। फिर हमने पेट पूजा करने के बाद मंदिर में जाने लग गए हैं। हमने रिक्शा वगैरह तय कर लिया है प्रेम मंदिर जाने के लिए, क्योंकि प्रेम मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर था। तो हम चलना उतना जरूरी नहीं समझा। हम कहेंगे हम थक गए हैं यार, तो हम प्रेम मंदिर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं भक्तगण पूरे में भीड़ लगा के बढ़े जा रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए। मतलब प्रेम मंदिर की कुछ ज़्यादा आस्था है लोगों में, तो लोग उसकी रात वाला शिफ्ट जरूर देखने जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी कि हम क्या बताएं, क्योंकि कार्तिक मास का लास्ट महीना चल रहा था कह रहे थे वहाँ पे लोग। तो इस वजह से इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने जैसा नहीं हो रहा था, बहुत हालत खराब हो रही थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से लंबी लाइन लगी थी अंदर घुसने के लिए। और हमारे चाचा ने कहा नहीं भाई हम इतना अंदर नहीं घुस सकते, बहुत हालत खराब हो जाएगी इस भीड़ में। तो गुम गए हम लोग, 8-9 लोग थे, तो पता भी नहीं चलेगा, फिर बहुत टाइम लग जाता। और वैसे भी रात भी हो गई थी, फिर हम लोग थक भी काफी गए थे। हमने कहा अब प्रेम मंदिर को तो ऐसे ही देख लेते हैं, फिर हम यहाँ का टूर कल अच्छे से करेंगे, देखेंगे। देख सकते हैं हजारों की संख्याओं में लोग थे। मैं कह रही हूँ हजारों नहीं, 5,000 10,000 लोग होंगे, इतनी भीड़, बहुत हालत खराब हो गई थी। फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे उस भीड़ को काटते हुए। फिर हमने यहाँ खा लिया था पान वगैरह और हम थक भी बहुत गए थे। फिर हम लोगों ने कहा भाई हम टुक टुक में बैठ जाते हैं, चलते हैं आगे को बढ़ते रहते हैं। अगले दिन सुबह हम फिर से अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम पहुंच गए। उनकी शॉप पे तो देखिए लल्ला बहुत प्यारे लग रहे थे। हमने काफी कुछ सामान देखा, यहाँ से मालाएं वगैरह थी, लेकिन हम आगे क्यों बढ़ गए हैं। यहाँ माताएं बहनें सब लोग वहाँ पे सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। फिर हम यहाँ पे फिर से आ गए थे सुबह भोजन वाली लाइन में, जहाँ थोड़ी भीड़ कम लग रही थी। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ गए थे। हमने कहा चलो इससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। बुआ ने कहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी के आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। हमने
हमने कहा पुक्की बाबा का आशीर्वाद लेना बिल्कुल बनता है भाई। हमने जिन्हें अब तक इंस्टाग्राम में देखा था उन्हें ऐसे फेस टू फेस देखना बड़ा अच्छा लग रहा था और उनका भवन इतना आलीशान था, मैं क्या बताऊँ आपको। और सभी लोग उनका आशीर्वाद ले रहे थे। मैंने तो भाई खूब सारी वीडियो बना ली है क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। मैंने कहा इतने आगे कैसे जाएंगे, फिर यहाँ मैंने उनकी अच्छी खासी वीडियो बनाई जूम कर करके। फिर मैंने कहा क्यों ना लाइन में लगा जाए यार, लाइन के बिना मजा नहीं आ रहा है। फिर हम लोग लग गए थे लाइन में। हमने कहा हम भी अनिरुद्धाचार्य जी का आशीर्वाद लेंगे भाई, पुक्की बाबा वायरल बाबा, उनका आशीर्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा। इतने मजे मजाकिया करने वाले बाबा जी हैं। तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी वाली लाइन में मैं भी लगी थी। वहाँ पे सब लोगों को जिनको दान करना था वो लोग दान कर रहे थे और बाकी सब लोग आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते जा रहे थे। हमने भी बस उनका आशीर्वाद लिया, जय जयकार करी और हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे। हमारी लाइन धीरे धीरे बढ़ रही थी। तब तक मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स वगैरह ले ली हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए हैं और बहुत ही अच्छी जगह बना रखी है उन्होंने। ये आश्रम बहुत ही अच्छा है और यहाँ वो भागवत करते हैं और बहुत सारी कथाएं होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि वृद्ध माताओं से मिल लिया जाए। वहाँ पे लिखा था वृद्ध माताओं से जरूर मिलिए। तो यहाँ वृद्ध माताएं नाश्ता कर रही थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। थोड़ा सा हम मिल के आ गए थे जहाँ सब लोग अपना अपना सुबह का नाश्ते में लगी थी। देखिए इन्हें कितनी अच्छी फैसिलिटी द्वारा रखा गया है। ये सारी वृद्ध माताएं यहीं रहती हैं आश्रम में। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह सब नाश्ता कर रहे हैं, ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग चले गए हैं यहाँ भोजन वाली लाइन में। यहाँ सुबह का नाश्ता या भोजन जो भी मिल रहा था। तो हमने कहा भाई सब लोग, हम लोग अभी तो हमारे 2-3 लोग वहाँ पे तैयार हो रहे थे। तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने कहा इस लाइन में चले जाते हैं, थोड़ा भोजन वोजन कर लेंगे भाई, फिर मज़े कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी लाइन जैसे जैसे बढ़ रही थी हमने यहाँ थाली प्लेट्स वगैरह ले लिए और इनकी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। यहाँ फ्री भोजन मिलता है, आप जब भी आइए तो ज़रूर खाइए। बहुत सारा अच्छा खाना था, मीठा भात था, चावल रोटी सब कुछ था। यहाँ सब लोग हमारे साथ वाले खा रहे थे। मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली थी और भाई साहब इतना अच्छी व्यवस्था है मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत ही अच्छा कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण फ्री में खाना खाने आते हैं। आप यहाँ आए, रहिए, खाइए, मतलब इनके यहाँ आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने कर रखा है। बेशक वो पुक्की बाबा हों, वायरल बाबा हों, लेकिन उन्होंने जो अपनी व्यवस्था बना रखी है, उनका जो भागवत करने का भवन है इतना प्यारा बना रखा है और भक्तगणों के लिए कोई कमी नहीं है। भक्तगण यहाँ पे फ्री भोजन भी कर सकते हैं जैसे हमने किया। और आप हमारी और वृंदावन यात्रा के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे ब्लॉग को देखते ही रहें आगे तक।